यह कहानी एक साधारण लड़के अंश और एक रहस्यमयी यक्षिणी के बीच की है। अंश को यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। यह कहानी प्रेम, विश्वास और खतरों से भरी हुई है। अंश एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक सीधा साधा लड़का था जो अपनी पढ़ाई और काम में लगा रहता था। उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं था। उसे किताबें पढ़ने और प्रकृति के बीच समय बिताने का बहुत शौक था। गांव के पास एक बड़ा जंगल था जिसे लोग रहस्यमयी वन कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में यक्षिणियां रहती हैं। वे सुंदर, मोहक और बेहद खतरनाक होती हैं। अगर कोई इंसान उनकी नजरों में आ जाए तो उसकी मौत या फिर अज्ञात दुनिया में गायब हो जाने की कहानियां मशहूर थीं। एक शाम अंश जंगल में किताब पढ़ने गया। सूरज डूब रहा था और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अंश अपनी किताब में इतना खो गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि अंधेरा छा चुका था। वह जल्दी जल्दी गांव की ओर लौटने लगा। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर थी कि उसके कदम रुक गए। उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा। वहां एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसके बाल घने और लंबे थे और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। उसकी मुस्कान किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। अंश को समझ में नहीं आया कि वह कौन है और यहां जंगल में क्या कर रही है। अंश ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? इस समय यहां क्या कर रही हैं? लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं यहां रहती हूं। और तुम कौन हो जो इस समय जंगल में घूम रहे हो? अंश ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं यहां किताब पढ़ने आया था। समय का पता ही नहीं चला। लड़की ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? लोग कहते हैं यह जंगल खतरनाक है। अंश ने हंसते हुए जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? ये सिर्फ कहानियां हैं। लड़की ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, कहानियां कभी कभी सच भी होती हैं। उस दिन के बाद अंश ने कई बार उस लड़की से मुलाकात की। हर बार वह उसे जंगल में मिलती। अंश को वह बेहद आकर्षक लगने लगी थी। उसका नाम यशिका था। यशिका के साथ समय बिताना अंश को अच्छा लगने लगा। वह उसकी बातों, हंसी और अदाओं में खो जाता। लेकिन यशिका के बारे में कुछ तो ऐसा था जो अंश को अजीब लगता। यशिका ने उसे कभी भी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। वह हमेशा बातों को टाल देती। लेकिन अंश को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसे यशिका से प्यार हो गया था। अंश की इन मुलाकातों के बारे में गांव वालों को पता चल गया। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे बुलाया और चेतावनी दी, अंश, तुम जिस लड़की से मिल रहे हो वह सामान्य इंसान नहीं है। वह एक यक्षिणी हो सकती है। वे इंसानों को अपने जाल में फंसाती हैं। अंश ने यह बात अनसुनी कर दी। उसे यशिका पर पूरा विश्वास था। वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। एक दिन अंश ने यशिका से सीधे सीधे पूछ लिया, तुम कौन हो? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। क्या तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओगी? यशिका कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, मैं वह नहीं हूं जो तुम सोचते हो, लेकिन तुम यह जानने के लिए तैयार नहीं हो। अंश ने कहा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। यशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो कल इसी समय यहां आना। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अगले दिन अंश तय समय पर जंगल में पहुंचा। यशिका वहां खड़ी थी। उसने अंश से कहा, मैं एक यक्षिणी हूं। मेरी दुनिया अलग है, लेकिन मैंने तुम्हें इंसान समझकर प्यार किया है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अंश को यह सुनकर झटका लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि वह जिससे प्यार करता है वह इंसान नहीं है। लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे दिल से चाहा है। तुम्हारा रूप मेरे लिए मायने नहीं रखता। यशिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन हमारा प्यार असंभव है। हमारी दुनिया अलग है। अगर हमारी दुनिया को हमारे बारे में पता चला तो वे हमें अलग कर देंगे। अंश ने यशिका को समझाने की कोशिश की कि उनका प्यार सच्चा है और वह किसी भी हाल में उसके साथ रहेगा। लेकिन यशिका को अपनी दुनिया का डर था। यशिका ने कहा, तुम्हें मेरी दुनिया के नियमों और खतरों का अंदाजा नहीं है। अगर वे तुम्हें देख लेंगे तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अंश ने जवाब दिया, अगर यह खतरा तुम्हारे साथ होने के लिए उठाना पड़े तो मैं तैयार हूं। उस रात जब अंश घर पहुंचा तो उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह एक सुनसान जगह पर था जहां अजीब सी परछाइयां उसे देख रही थीं। उसने सपने में यशिका को देखा जो किसी के साथ बहस कर रही थी।
अंश ने यह सपने यशिका को बताए तो वह चिंतित हो गई। उसने कहा, यह मेरी दुनिया का संकेत है। वे अब हमें देख रहे हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा। अंश ने यशिका को आश्वासन दिया कि वह हर हाल में उसके साथ रहेगा। उसने कहा, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमारा प्यार इन खतरों से बड़ा है। यशिका ने कहा, तुम्हें नहीं पता तुम कितने बड़े खतरे में पड़ रहे हो। अंश और यशिका का प्यार अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। यशिका की असली पहचान और उसकी दुनिया के खतरों के बीच अंश ने उसे कभी न छोड़ने का वादा किया था, लेकिन यक्षिणी की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। उनके प्यार के लिए संघर्ष और बलिदान अब शुरू होने वाला था। यक्षिणी की दुनिया का पहला संकेत अंश ने यशिका से कहा, अगर तुम्हारी दुनिया हमारे प्यार के खिलाफ है तो हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। यशिका ने उसे चेतावनी दी, मेरी दुनिया के नियम अलग हैं। वहां के लोग इंसानों को स्वीकार नहीं करते। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करती हूं तो वे मुझे सजा देंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। अंश ने जवाब दिया, मैंने यह फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे खतरों की परवाह नहीं। यशिका ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी दुनिया को समझना होगा। यशिका ने अंश को अपनी दुनिया के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, हम यक्षिणियां इंसानों से अलग हैं। हमारी दुनिया में प्यार और मोहब्बत की इजाजत नहीं है। हमारा काम केवल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है। अगर कोई यक्षिणी इंसान के करीब आती है तो वह हमारे नियमों का उल्लंघन करती है। उसने आगे कहा, हमारी दुनिया में एक परिषद है जो हमारी हर गतिविधि पर नजर रखती है। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुमसे मिल रही हूं तो वे मुझे दंड देंगे, लेकिन सबसे बड़ी सजा तुम्हें मिलेगी। वे तुम्हारी आत्मा को इस दुनिया से मिटा देंगे। अंश ने यशिका की बातों को ध्यान से सुना। उसने कहा, अगर हमें मिलकर लड़ना है तो मैं तैयार हूं। मुझे तुम्हारी दुनिया की परिषद से कोई डर नहीं। एक रात यशिका ने अंश को अपनी दुनिया दिखाने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुम मेरी दुनिया देखोगे तो शायद तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्यों डर रही हूं। यशिका ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अंश को एक गहरे जंगल के बीच ले गई। वहां एक गुफा थी जो बाहर से साधारण लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, अंश ने देखा कि यह एक दूसरी ही दुनिया थी। यह दुनिया किसी सपने जैसी थी। चारों ओर चमकती रोशनी, उड़ते जीव और रहस्यमयी परछाइयां थीं। लेकिन इस दुनिया में एक अजीब सा डरावना माहौल भी था। जब यशिका और अंश इस दुनिया में पहुंचे तो वहां की परिषद को उनकी उपस्थिति का आभास हो गया। परिषद के सदस्य गुस्से में उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यशिका, तुमने हमारी दुनिया के नियम तोड़े हैं। तुम्हें पता है कि यक्षिणियों को इंसानों के साथ कोई संबंध रखने की इजाजत नहीं है। अंश ने परिषद के सामने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारा प्यार किसी नियम या कानून से छोटा नहीं है। यशिका और अंश ने प्यार के लिए हर बलिदान दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यशिका ने अपनी यक्षिणी शक्तियां त्याग दी और अब एक साधारण इंसान बन गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी नई जिंदगी में भी प्यार के साथ कई अनदेखे खतरे छिपे हुए थे। नई शुरुआत यशिका और अंश ने अपनी जिंदगी एक छोटे से गांव में शुरू की। दोनों ने मिलकर एक नया घर बनाया। यशिका को इंसानी दुनिया की साधारण चीजें सीखनी पड़ी। खाना बनाना, घर का काम करना और इंसानों की दुनिया के छोटे छोटे सुख दुख में ढलना उसके लिए नया था। एक दिन यशिका ने अंश से कहा, तुम्हारे साथ यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि साधारण चीजों में इतनी खुशी हो सकती है। अंश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तो बस शुरुआत है। हम मिलकर अपने सपनों की दुनिया बनाएंगे। गांव के लोग यशिका और अंश को पसंद करते थे, लेकिन उनमें एक अनोखी बात नोटिस करते थे। यशिका का सौंदर्य और उसकी आंखों में छिपा रहस्य लोगों को आकर्षित करता था। एक बूढ़ी औरत ने अंश से कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे डराता है। अंश ने इसे मजाक में टाल दिया, लेकिन उसे महसूस होने लगा कि यशिका का अतीत शायद इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक रात
जब यशिका और अंश अपने घर में आराम कर रहे थे तो उन्हें गहरी नींद में एक अजीब सपना आया। सपने में परिषद के सदस्यों की परछाइयां दिखाई दीं। वे कह रहे थे, तुमने हमारी दुनिया को त्याग दिया, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हारा प्यार अभी भी हमारी दुनिया के संतुलन को बिगाड़ सकता है। अंश ने झटके से आंखें खोलीं और यशिका को जगाया। उसने अपना सपना बताया और यशिका ने कहा, मुझे भी यही सपना आया। शायद वे हमें सच में चेतावनी दे रहे हैं। अगले दिन गांव के एक बड़े पेड़ के पास अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ के पास रहने वाले लोग अजीब आवाजें सुनते और वहां से दूर भागते। एक दिन अंश ने हिम्मत दिखाते हुए उस जगह पर जाने का फैसला किया। जब अंश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के पास एक गड्ढा बन गया है और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही है। यशिका ने उसे पीछे से आकर रोका और कहा, यह हमारी दुनिया का संकेत है। शायद उन्होंने हमें खत्म करने के लिए अपने किसी दूत को भेजा है। उस रात जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, घर के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। खिड़की के बाहर एक काली परछाई दिखाई दी। अंश ने साहस दिखाते हुए दरवाजा खोला और बाहर गया। वहां एक अनजान और डरावनी आकृति खड़ी थी। वह बोली, तुम्हारा प्यार हमारी दुनिया के नियमों का अपमान है, इसे खत्म करना होगा। अंश ने जवाब दिया, हमने प्यार के लिए सब कुछ त्याग दिया, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यशिका ने अपनी कमजोर इंसानी स्थिति में भी उस आकृति का सामना किया। उसने कहा, हमारा प्यार सच्चा है। तुम चाहो तो हमें मार सकते हो, लेकिन हमारी भावनाएं नहीं मिटा सकते। आकृति ने कहा, अगर तुम अपने प्यार को बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक और बलिदान देना होगा। उसने यशिका से कहा कि उसे अपनी आत्मा का हिस्सा त्यागना होगा, जिससे उसकी जिंदगी छोटी हो जाएगी। यशिका ने अंश की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। अगर यह बलिदान हमें साथ रख सकता है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। अंश ने यशिका को रोका और कहा, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। लेकिन यशिका ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आत्मा का बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। यशिका के बलिदान के बाद वह आकृति गायब हो गई। अंश और यशिका ने महसूस किया कि उनका प्यार हर मुश्किल से ऊपर है, लेकिन यशिका अब कमजोर हो चुकी थी। उसने अंश से कहा, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें इस जिंदगी को जितना हो सके खुशी से जीना होगा। अंश ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमारे पास जो भी समय है मैं उसे तुम्हारे साथ बिताऊंगा। यह हमारा प्यार है जो हर चुनौती का सामना कर सकता है। क्या यशिका और अंश को अब कोई और खतरा होगा, या उनका प्यार एक स्थायी सुख लेकर आएगा? ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन शायद प्यार की यह गाथा आगे भी जारी रहेगी।